नमस्कार। चलिए आज की इस चर्चा में एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे हमारी वो चीजें जिन्हें हम अपनी कमियां मानते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तो चर्चा की शुरुआती इस सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस एक खामी को हम दुनिया से छिपाने की कोशिश करते हैं, असल में वही चीज हमें सबसे खास बनाती हो? कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां एक पानी भरने वाला था जिसका रोज का काम था नदी से पानी लाना। वो अपने कंधे पर एक डंडा रखता था और उसके दोनों सिरों पर एक एक घड़ा लटका होता था। अब ये जो दो घड़े थे ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक घड़ा एकदम परफेक्ट, बिल्कुल सही सलामत, और उसे इस बात पर बड़ा गर्व था। लेकिन जो दूसरा घड़ा था, उसमें एक छोटी सी दरार थी, और इसी वजह से वो बेचारा हमेशा शर्मिंदा रहता था, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता था। ये जो शर्मिंदगी थी ना, ये उस टूटे घड़े के लिए एक बोझ जैसी बन गई थी। वो हर रोज खुद को नाकामयाब महसूस करता। उसे लगता था कि वो अपने मालिक की मेहनत को बर्बाद कर रहा है। और फिर एक दिन उस टूटे हुए घड़े से रहा नहीं गया। उसने पानी भरने वाले से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इस दरार की वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। उसकी आवाज में ना अपनी नाकामी का गहरा दुख था। लेकिन पानी भरने वाले ने जो जवाब दिया, बस वहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई निराशा नहीं, बल्कि उसने बहुत ही शांति से कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि कल जब हम घर लौटें तो तुम बस अपने तरफ वाले रास्ते को जरा ध्यान से देखना। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा निर्देश था, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था। तो अगले दिन जब वो लोग वापस आ रहे थे, टूटे घड़े ने ध्यान दिया, जो परफेक्ट घड़ा था उसकी तरफ का रास्ता एकदम सूखा, बंजर, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी तरफ देखा, वो तो हैरान रह गया। उसकी तरफ का पूरा रास्ता खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से महक रहा था। एक ऐसा नज़ारा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? यहीं पर उस पानी भरने वाले की समझदारी सामने आती है। उसने उस दरार को, उस कमी को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखा। पानी भरने वाले ने मुस्कुराकर समझाया, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में हमेशा से पता था, और इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। हर रोज जब हम लौटते हैं तो तुम अनजाने में ही उन बीजों को सींचते हो। तुम्हारी उसी कमी की वजह से आज ये सुंदर फूल हैं जिन्हें मैं दूसरों को देकर उनकी जिंदगी में खुशियां भरता हूं। और देखिए, ये कहानी हमें काम की दुनिया में कितनी बड़ी सीख देती है। सोचिए, हमारी टीम में कोई है जो हमेशा बहुत सवाल करता है। हो सकता है वो असल में आने वाली दिक्कतों को पहले ही पहचान रहा हो, या कोई है जो बहुत धीरे और सोच समझकर काम करता है। शायद उसकी यही आदत बड़ी बड़ी गलतियों को होने से रोक रही है। तो हमें अपनी और अपनी टीम की इन दरारों को स्वीकार करना सीखना होगा और देखना होगा कि ये कौन से नए रास्ते बना रही हैं। तो अगली बार जब हमें अपनी या अपनी टीम की कोई कमी नजर आए, तो रुक कर ये सवाल पूछना तो बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम कमजोरी समझ रहे हैं वही असल में हमारी छिपी हुई ताकत हो, जो हमारे संगठन के लिए कुछ नया, कुछ बेहतर बना रही हो। इस पर सोचिएगा जरूर।